उत्तर भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नीचे बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुरी घाटी। यहाँ की सुबह ठंडी, दोपहर कठिन और रातें बहुत लंबी होती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर पहाड़ से सटी एक कच्ची झोपड़ी में रहता था ये परिवार। इस परिवार के सबसे बुजुर्ग थे लालू और उनकी पत्नी शांता, और इन्हीं का सुपुत्र था रामू और उसकी पत्नी सीता। इन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था गोलू। रामू के माँ बाप बूढ़े हो गए थे, इसीलिए घर का कारोबार सब रामू ही देखता था। रामू की उम्र करीब 38 साल थी। वो हमेशा सादा कुर्ता और फटी चप्पल पहनता था, मगर उसकी आंखों में एक ईमानदारी की चमक थी। बहुत मेहनती था वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ था। रामू कभी भीख नहीं मांगता था, कभी चोरी नहीं की और कभी किसी का हक भी नहीं मारा। उसे ये लगता था कि इन सभी कामों से इंसान की नीयत खराब हो जाती है और इससे सफलता नहीं मिलती। वो हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करता। उसका एक ही सपना था, अपने बेटे को पढ़ाना, गोलू को एक अच्छी जिंदगी देना। उसकी पत्नी सीता, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, पर इसके बावजूद वो रामू का बहुत सम्मान करती, बहुत इज्जत करती। सीता सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, बल्कि वो उस घर की ताकत थी, खास करके रामू की। वो सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती और देसी घी के लड्डू बनाती। उसके हाथों में जादू था, पर हालातों ने उसे गरीब बना रखा था। उनका बेटा गोलू सिर्फ 9 साल का। गोलू स्कूल जाते वक्त दूसरे बच्चों की नई किताबें, जूते देखकर ये सोचता कि काश उसके पास भी नए जूते किताबें होती तो कितना अच्छा होता। मगर इन हालातों से वो अच्छी तरह से वाकिफ था, इसीलिए वो कुछ कहता नहीं था, पर समझता सब था। औरों की तरह मस्ती नहीं करता था, स्कूल में काफी होशियार था। रामू पर था 50,000 रुपए का कर्ज। उसने ये कर्ज एक गांव के साहूकार से लिया था। उसने ये कर्ज लड्डू के व्यवसाय के लिए ही लिया था, वो भी हद से ज्यादा मासिक ब्याज पर। हर महीने सिर्फ ब्याज ही 2,500 रुपए हो जाता। मगर ये कर्ज लड्डू के लिए लेने के बावजूद रामू के लड्डू से दिन में मुश्किल से 150 से 200 रुपए ही बचते थे। रामू रोज पहाड़ी रास्तों पर 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलता और कहता, लड्डू ले लो लड्डू, ताजे ताजे देसी घी के नंबर 1 लड्डू। लड्डू सस्ते सस्ते टेस्टी टेस्टी लड्डू ले लो लड्डू। अच्छे अच्छे ताजे ताजे लड्डू ले लो लड्डू, ताजे ताजे बढ़िया है एकदम देसी घी के लड्डू। लोग कहते, लड्डू तो अच्छे है तेरे रामू, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है इतने। तेरे इन लड्डू के खुशबू से हमारा दिल तो करता है इन्हें खाने का, लेकिन क्या करे रामू, हमारी मजबूरी है। पैसे की वजह से हम तेरे लड्डू नहीं खा सकते, इसीलिए आज नहीं रामू, फिर कभी आना, उस दिन देखेंगे नहीं जरूर लेंगे। तो आ तो सही रामू। कई बार लड्डू बासी हो जाते और सीता उन लड्डुओं को भूखी होने के बावजूद खुद नहीं खाती, गोलू को खिला देती थी। एक रात साहूकार आया और बोलने लगा, रामू कब दे रहा है मेरे लिए? पुराना प्याज भी वैसे ही रह गया है, ऐसे मुझे जल्दी के जल्दी चाहिए, और पुराना प्याज भी मुझे चाहिए, सारा का सारा। अगर मैंने दिए हुए वक्त के अंदर मुझे मेरे पैसे और ब्याज नहीं मिले तो मैं तेरी जमीन खा जाऊंगा। रामू बोला, मालिक थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, मेरे इस महीने में लड्डू नहीं बिके, मैं अगले महीने में आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे ऊपर इतना मेहरबानी कर दो, अगले महीने आ जाओ, मैं दे दूंगा। ये बातें सुनकर साहूकार बोला, आज जा रहा हूँ रामू, अगले महीने में आऊंगा तो जमीन तेरी लिख के ही लेके जाऊंगा, ये मेरे से तू लिख के ले ले। ये बातें सुनकर सीता सारी रात रोती रही। उसी हफ्ते भयानक बारिश हुई। पहाड़ों में इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, वो भी इस सीजन में। बिजली की चमक और बादल गरजना, मानो कोई एक और संकट इनके ऊपर गिर गया हो। बारिश रुकने के बाद अचानक उन्हें आवाज आने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ।
सीता, रामू, गोलू सब बाहर आते हैं और देखने लगते हैं कि ये आवाज किसकी आ रही है। तभी उन्हें एक गाड़ी वहाँ पे दिखती है जिसका अभी एक्सीडेंट होते होते रह गया, मगर अंदर बैठे हुए व्यक्ति को काफी चोट लगी है। रामू बिना सोचे दौड़ा, मगर पीछे से सीता बोली, रुक जाइए, जान चली जाएगी आपकी, ये आप क्या कर रहे हैं? हम उस आदमी को जानते तक नहीं और आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रामू बोला, मुझे जाने दो सीता, अगर आज मैं नहीं गया तो मैं इंसानियत को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे जाने दो मुझे। गाड़ी में था एक घायल आदमी, अमित मेहरा। रामू ने उसे अपने घर पर लाया, सीता ने उसे पानी दिया और गोलू ने अपना लड्डू दे दिया। अगले दिन पता चला अमित मेहरा एक बड़ा फूड इंडस्ट्रीज का बिजनेसमैन है। उसने कहा, तुम कौन हो आदमी? मैं तुम्हारा कैसा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरी जान बचाई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। बोलो, क्या मैं बना दूं तुम्हें मेरी जैसा एक बिजनेसमैन? अमित ने रामू को 2 लाख रुपए दिए और एक छोटी लड्डू फैक्ट्री भी बना के दे दी और उसे इन सब बातों को कैसे संभालना है इसकी ट्रेनिंग भी दी और कहा, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, पैसा, फैक्ट्री, कामकाज, सब तुम्हें, लेकिन आखिर में मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी रामू। और बस मेहनत करते रहो जब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिले। अगर कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रामू अब 4 बजे उठता था और रात में 12 बजे सोता था। सीता और गोलू वो भी अपने हिसाब से काम करते थे, रामू के काम में हाथ बटाते थे। पहले महीने नुकसान हुआ, मगर उन्होंने नुकसान से सीखा कि हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही है, हमें कहाँ अपने आप को बेहतर बनाना है, और उन्हें सब पता चला कि उनकी कहाँ गलती थी। उन्होंने वो सब सुधारा और दूसरे महीने में उनका बहुत बड़ा नाम बन गया और सिर्फ आपसी इलाके में ही उनके लड्डू बिकते थे, मगर जितना उन्हें मुनाफा चाहिए था उतने हिसाब से उनका धंधा नहीं चल रहा था। फिर एक दिन गोलू को एक तरकीब सूझी। उसने ये सारी चीजों का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया और उनका ये वीडियो वायरल हो गया और वायरल होने की वजह से उन्हें दूर दूर से ऑर्डर्स आने लगे। उनके लड्डू का नाम फेमस हो गया, पहाड़ों के लड्डू के नाम से। अब उन्हें बहुत ऑर्डर्स आते थे और उनका बिजनेस सक्सेसफुली चल पड़ा था। आज रामू कर्ज मुक्त है, गांव के 20 लोगों को रोजगार देता है और गोलू अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा है। रामू आज भी कहता है, किस्मत उन्हीं का साथ देती है खुद के अंदर इंसानियत को बनाए रखते हैं। दोस्तों, मेहनत रास्ता बनाती है, इंसानियत दरवाजा खोलती है और किस्मत सही वक्त पर साथ देती है। अब गोलू बड़ा हो गया है, उसने अपनी स्कूलिंग खत्म करके बिजनेस का कोर्स लिया था, इसीलिए वो अब रामू का कारोबार संभालने लगा है और गोलू के कारोबार संभालने की वजह से अब तो विदेशों से ऑर्डर्स आने लगे हैं और उनका बिजनेस विदेशों में भी बड़े मुकाम पे पहुंच गया है। वहाँ पे भी पहाड़ों के लड्डू को सब बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत चाव से खा रहे हैं। गोलू की अब सिर्फ इंडिया में और उनके गांव में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के रखी है, जिसमें वो न जाने कितने लोगों को रोजगार दे रहा है और अच्छे से ये बिजनेस को बढ़ा रहा है। और जब ये सब चल रहा था तो अब रामू भी थोड़ा बूढ़ा होने लगा है। धीरे धीरे रामू का शरीर बुढ़ापे की वजह से उतने अच्छे से नहीं चल पा रहा, उसका शरीर जवाब देने लगा है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए और गोलू एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया और उसकी कुछ दिनों में शादी भी हो गई। और दोस्तों, गोलू को इस मुकाम पर पहुंचाए हमारा प्यारा रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसने जाते जाते गोलू को इतनी बड़ी हैसियत दे गया जिसके गोलू कभी सपने देखता था। अब उसे बचपन की तरह जूते, चप्पल, किताब खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता। और ये सब रामू की मेहनत और ईमानदारी की वजह से ही आज गोलू को मिल पाया है। गोलू अब अपनी पत्नी के साथ खुशहाली से बिजनेस संभाल रहा है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, गोलू आज भी हर सुबह फैक्ट्री के गेट पर खड़ा होकर पहाड़ों को देखता है
वही पहाड़ जो कभी उसके लिए मुसीबत का रास्ता थे, आज उसे हौसले की यादें दिलाते हैं दोस्तों। वो मिट्टी के चूल्हे उसने आज भी संभाल कर रखे हुए हैं, जहां से उसके सपनों की पहली आग जली थी। संभाल कर रखी हुई चूल्हों की यादों को वो देखता ही रहता है कि वो सोचता है कि क्यों ना मैं आज इस चूल्हे पर खुद लड्डू बना कर देखूं, जैसे मेरी माँ बनाती थी। और वो चूल्हे में लड्डू बनाने ही जाता है, तभी उसका हाथ जल जाता है और जलते जलते वो हाथ इतना जलता है कि वो जोर से चीखता है और वो नींद से उठता है। तो देखते हैं क्या दोस्तों, गोलू अभी भी बिस्तर पर सो रहा था और उसके माँ बाप रामू और उसकी माँ वही रोज के देसी घी के लड्डू बना रही थी। मतलब ये सब गोलू का सपना था दोस्तों। और सुबह उठकर गोलू भी रामू और उसकी माँ का हाथ पठाने चल दिया। तब रामू उसे कहता है, मेरे बच्चे, अमीरी किस्मत से या फिर रातों रात के नसीब से नहीं आती, और ना ही आती है पैसों से। कामयाबी आती है सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन से। बस अपना हौसला मत टूटने दो और हर दिन काम करते रहो, अपने हाथ पैर चलाते रहो, और एक दिन हम लड्डू बेच के अमीर जरूर बनेंगे। आओ और घोटो मेरे साथ लड्डू। और ये कहानी यहाँ पे ही समाप्त हो जाती है। घने जंगल से लगा एक सुंदर फार्म था। सूरज की किरणें पेड़ के बीच से टूटकर गिर रही थी। घोड़े बकरियां खेत में चर रही थी और पक्षी मीठे सुरों में गा रहे। सब जानवरों में सबसे शरारती था टिंकू बंदर। टिंकू हर समय पेड़ से कूदता फांदता, सबको चिढ़ाता और छोटी छोटी चीजें चुराता। आज फार्म में खास दिन था। फल भंडार में ताजे रंग बिरंगे मीठे फल रखे थे। सेब, केले, अमरूद, पपीते और आम। टिंकू की आंखों में चमक आ चुकी थी। फल भंडार के दरवाजे पर पहरा दे रहा था भोलू नाम का भालू। वो जिम्मेदारी से और सख्ती से वहां पर खड़ा था। भालू को दूर से देखकर टिंकू सोचता है, अगर मैं ऊपर वाली खिड़की से भीतर घुस जाऊं तो भोलू को पता भी नहीं चलेगा। टिंकू खिड़की से अंदर आता है। अंदर चारों तरफ फल ही फल थे। टिंकू के मुंह में पानी आ गया। वाह, ये तो बादशाही स्वाद है। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है। टिंकू घबरा जाता है और कमरे के एक कोने में छिप गया। भोलू को लगा शायद हवा से आवाज आई हुई है और वो वापस जाके अपनी जगह पे बैठ गया। अगली सुबह जब फार्म में सभी जानवर इकट्ठा होते हैं तो पता चलता है फलों के ढेर में से आधे फल गायब है। भोलू गुस्से में दहाड़ता है, किसने मेरे होते हुए फल चुरा लिए? जानवरों में हड़कंप मच जाता है। चिंटू खरगोश बोला, मुझे तो लगता है ये लोमड़ी ने किया होगा। तोता पीहू बोलता है, नहीं नहीं, वो बिल्ली रही होगी। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं और टिंकू बंदर मासूम बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर भी दिख रहा था। अगर मैं पकड़ा गया तो? इस बात का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उस रात फार्म में अजीब सी शांति थी। टिंकू से मिलने नूरी उल्लू आ गया था। नूरी उल्लू जंगल का बुद्धिमान पक्षी। नूरी बोला, टिंकू, मुझे पता है कि फल तुमने चुराए हैं। टिंकू अंदर से डर गया था, लेकिन वो जिद में बोला, नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया। नूरी धीरे से मुस्कुराया, झूठ कहकर खुद को धोखा दे सकते हो पर डर से भाग नहीं सकते। ये सुनकर टिंकू थोड़ी देर चुप हो गया। नूरी बोला, अपने काम का नतीजा हमेशा सामने आता है, सोच लो, क्या तुम इस डर को हमेशा सह पाओगे? ये शब्द टिंकू के मन में चुभ गए। अगली सुबह फार्म में नई हलचल थी। किसान काका आए और बोले, अगर फल हर दिन चोरी होते रहे तो हमें जानवरों को खाना देना मुश्किल होगा। सभी जानवर चिंतित हो गए। भोलू भालू तो इतना दुखी हो गया मानो उसने खुद गलती कर दी हो। टिंकू पहली बार समझ गया, उसकी चोरी से पूरे फार्म को नुकसान हो रहा था। उसका मन भारी हो गया। उसे याद आया, नूरी ने कहा था कि हर काम का परिणाम होता है। पछतावा उसे अंदर से खा रहा था।
और उसने सबके सामने कबूल कर दिया कि चोरी मैंने ही की थी। ये सुनकर भालू बोला, टिंकू ये सब तुमने क्यों किया? टिंकू रोते हुए बोला, भोलू भाई मैंने सब लालच में किया, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। भोलू बोला, गलत काम की सजा तो मिलती है, लेकिन माफी भी तभी जब गलती मानकर सुधार की जाए। सब जानवर हैरान थे, लेकिन खुश भी थे क्योंकि असली चोर सामने आ गया था। गलती करना गलत है, पर मान लेना बहुत बड़ा काम। टिंकू तुम्हें दंड तो मिलेगा, पर हम तुम्हें सुधारने का मौका भी देंगे। टिंकू बोला, मैं फल चुरा कर कभी नहीं खाऊंगा, मैं खुद आपके लिए फल इकट्ठा करूंगा। सब जानवर मुस्कुरा रहे थे। सब कहते हैं टिंकू बदल गया, अब ये फार्म का सबसे मददगार बंदर है। और सच में टिंकू की शरारत अब मजाक थी, चोरी नहीं। उसका दिल हल्का और मन खुश था। उसे समझ आ गया था, लालच हमेशा मुसीबत में लाता है। एक शाम नूरी उल्लू टिंकू से पूछा, तुमने इससे क्या सीखा? टिंकू हंसकर बोला, हाँ, जो भी हासिल करना है मेहनत से करना चाहिए, चोरी और झूठ से सिर्फ डर और दुख मिलता है। नूरी गर्व से कहता है, यही असली समझ है मेरे दोस्त। जंगल में सूरज ढल रहा था, हवा में फल और मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। जंगल फार्म में शांति, खुशी और दोस्ती का नया समय शुरू हो चुका था। लालच हर बार मुसीबत में लाता है, लेकिन गलती मानकर सुधार करने वाला ही असली वीर होता है।